दोस्तों अलविदा, अलविदा दोस्तों। भैया चाहत का ही खेल है सब, पैसे की हो, प्यार की हो या फिर दारू की। चाहत के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही एक दोस्त था मेरा, जॉन। जनाब कॉलेज टाइम से ही लड़कियों के नहीं बल्कि दारू के दीवाने थे। भाई आज एग्जाम है, चल कॉलेज, वरना लेट हो गए तो बैक लगेगी और हम दोनों का बाप हमको घर से निकाल देगा। हाँ चलते हैं ना, बस 4 पैग मारने के बाद। बस ऐसे ही थे हमारे जॉन भैया। दारू से सच्चा वाला प्यार था उनको। लेकिन अब जॉन हमारे बीच नहीं रहा। मुझे आज भी याद है वो 26 जुलाई की रात, जोरों की बारिश हो रही थी। ओह सॉरी, आपको एक कमाल की शख्सियत से तो रूबरू कराना मैं भूल ही गया। ये शिल्पी है, बहुत बड़ी पियक्कड़। वोडका बहुत पसंद है इसको। जॉन से बड़ी वाली तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। घर वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो। मैं घर वालों और पारो दोनों को छोड़कर यहाँ दारू पी रहा हूँ। बहुत बुरी चीज है यार दारू, नहीं पीनी चाहिए। तुझे क्या लगता है मानव, तू मेरी बात से इत्तेफाक रखता है या नहीं? तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देख, इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कुछ। हम पीना छोड़ देंगे तो देश को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? एफडीआई से। लेकिन जैसा मैं सोच रहा था, माहौल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। शिल्पी के दिल में कोई बात थी जिसे वो बताना चाह रही थी, या फिर कोई गम जिसे वो कहना चाहती थी। दोस्तों अलविदा, अलविदा दोस्तों। दारू का नशा उतर चुका था। शिल्पी की लाश सामने पड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस हादसे को भुलाने की तमाम कोशिशें बेअसर थीं। जॉन तो मानो सदमे में था। अरे ना जाने क्या हो गया है, कुछ दिनों से बिन पिए चढ़ जाती है। अभी कुछ देर पहले यहाँ वोडका की 4 बोतलें रखी थी, न जाने कहाँ गायब हो गई। काहे चाचा, कहीं तुम्हारे ठेके पर भी उस चुड़ैल का दिल तो नहीं आ गया? सुना है वोडका की बड़ी शौकीन है। पानी सोडा कुछ नहीं मिलाती, सीधे बोतल मुंह से लगाकर गटागट गटागट पी जाती है। शहर भर के 12 ठेके खाली कर चुकी है। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। भैया हमने तो धंधा ही बंद कर दिया, आप कहीं और से दारू ले लो। हम तो जा रहे हैं बनारस, गंगा जी में अपने पाप धोने। यार गगन, इस तरह से तो हम दारू के लिए तरस जाएंगे। हमारे पूरे शहर की दारू किसी ने पी ली। पुलिस तो ये भी पता नहीं लगा सकी कि वो इंसान है, जानवर है या कोई भूत। मुझे तो ये किसी भूत का ही काम लगता है। अच्छा एक बात तो बता, हमको पिछले 6 दिनों से दारू पीने को नहीं मिली, लेकिन तू अभी भी हैंगओवर में घूम रहा है। भाई चढ़ी तो है मुझे, कल बात करूंगा तुझसे। जॉन अपने घर चला गया और मैं अपने। लेकिन उस रात शहर में ठेके से नहीं बल्कि नेता के घर से दारू चोरी हुई। नेता तो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पुलिस ज्यादा हरकत में आ गई। नेताजी के घर की तलाशी ली गई तो करोड़ों रुपयों के ब्लैक मनी के साथ एक आईडी प्रूफ भी बरामद हुआ। टीवी पर आ रही न्यूज में जब उस आईडी प्रूफ पर मेरी नजर पड़ी
तो मैं दंग रह गया। जॉन की आईडी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी शाम को तो वो मेरे साथ था, फिर घर निकल गया था। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? कॉल करता हूं उसे। जॉन, तू कहां है? और तेरी आईडी उस नेता के घर में कैसे पहुंची? यूं तो हम भी जानना चाह रहे से कि इसका आईडी कार्ड हाड़े के करे था। यो तो गधे का मूत पिए नशे में चूर से। तू ही हमारे सवालों के जवाब दे दे। यो हाड़े के करे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था और क्यों था। मैं जल्दी जल्दी जॉन के घर पहुंचा। मेरी ओर के देखे है, तेरी बहू लागू सू। चल तावड़ी तावड़ी बता दे, इससे पहले तेरा पिछवाड़ा बंदर डला लाल कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है और शाम को मुझसे मिला भी था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सीधा अपने घर चला गया था। आप चाहो तो मेरे घर वालों से पूछ लो। इस बार दारू नेता की थी, इसीलिए पुलिस इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली थी। बस टेंशन इस बात की थी कि जॉन इस सब में कैसे फंस गया, और जॉन की वजह से मैं भी फंस गया था। अब तो बस जॉन ही होश में आकर कुछ कर सकता था। कहाँ हूँ मैं? इधर कैसे आया? इंस्पेक्टर से ज्यादा जॉन के सवाल थे। जॉनी, जॉनी, बोल साले। हाँ जी। हाँ जी। पी है तन्ने? ना जी। झूठ बोला है के? वो रात हमें वहीं लॉकअप में ही बितानी पड़ी। रात होते ही जॉन उठा और सलाखें तोड़ने लगा। उसने सलाखों के बीच गैप किया और निकल गया। पुलिस वाले सो रहे थे, मैं भी पीछे दौड़ा। भाई कहाँ जा रहा है? हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है, हम कभी नहीं है। भाई एक बार ये निपट जाने दे, तू जितनी कहेगा उतनी पिलाऊंगा। जॉन ने मुझे धक्का दिया और आगे चल दिया। सामने एक घर में दरवाजे को तोड़कर घुस गया और कबर्ड में रखी वोडका की बोतलें निकालकर पीने लगा। जिस तरह से जॉन दारू पी रहा था, उसे देखकर किसी की याद आ रही थी। जॉन को जैसे कुछ हो गया था, कुछ अजीब, जैसे वो किसी के बस में हो। पुलिस तो शान पट्टी नहीं, उर्रे को मरले तावड़ी सी। जॉन रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन अभी कुछ और ही होना बाकी था। कुछ ऐसा जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्टर, मुझे दारू चाहिए। बहुत प्यास है मेरे भीतर। तू मुझे दारू पीने से रोकेगा तो तेरी मौत पक्की। मेरी तो डर के मारे बुरी हालत थी और इंस्पेक्टर की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मैं पूरा माजरा समझ चुका था। जॉन, तेरे बचने का कोई उपाय नहीं से। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रुको इंस्पेक्टर, ये जॉन नहीं शिल्पी है। हाँ, हमारी शिल्पी, जो हमसे 6 महीने पहले बिछड़ गई थी। शिल्पी, तू ऐसे क्यों बन गई? तू क्यों भटक रही है? घर वालों ने कहा दारू छोड़ दो, मैंने घर वालों को छोड़ दिया। फिर दारू ने कहा दुनिया छोड़ दो। अब भगवान कहते हैं दारू छोड़ दो। क्या करूं यार, क्या करती मैं? मेरे घर वालों ने पाई पाई जोड़कर मुझे यहाँ पढ़ने भेजा था। गलत संगत में पढ़ने की वजह से मैं फेल हो गई और दारू के चक्कर में पड़ गई। घर वालों को क्या मुंह दिखाती, तो मैंने खुदकुशी करना ही सही समझा। मैं हूँ बहुत बड़ी पियक्कड़,
नहीं छूटती दारू मुझसे। मेरा लिवर पहले ही खराब हो चुका था, इसलिए मुझे मरना पड़ा। लेकिन अब जॉन के शरीर में कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं उसका शरीर खत्म करने जा रही हूँ। शिल्पी जॉन के शरीर को उड़ाकर छत पर ले जाती है और पहले की तरह वो कूदकर आत्महत्या कर लेती है। खैर, अब तो शिल्पी और जॉन दोनों के लीवर तबाह हो चुके हैं और पुलिस ने तो वो केस क्लोज कर दिया है। और मैं अकेला। बस दो ही दोस्त हैं मेरे, जॉन और शिल्पी।